स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषाओं की स्थिति। POA 1992 POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। देश की स्वतंत्रता से पहले 1910 में सरकारी शिक्षा विभाग की जो स्थापना वो हुई थी। उद्देश्य क्या था उसका कि शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हो ताकि जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा किया जा सके। पर 15 अगस्त 1947 के पश्चात 29 अगस्त 1947 को जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD है, उसके अंतर्गत शिक्षा के विकास के लिए समर्पित एक शिक्षा विभाग बनाया गया। वर्तमान समय में मंत्रालय के पास शिक्षा के 2 विभाग हैं। जो हमारा ये मंत्रालय है MHRD है, उसके पास शिक्षा के 2 विभाग हैं, 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और दूसरा क्या है उच्च शिक्षा विभाग। जो केंद्र सरकार है उसके नियंत्रण में यह कार्यालय राज्य सरकारों के सहयोग से भारत की शिक्षा के विकास पर नजर गड़ाई रखता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार। समानानुसार नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन पर भी कार्य करता है। आज हमारी जो शिक्षा 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार चल रही है। जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके अनुसार चल रही है। इसी नीति को 1992 में रिवाइज किया गया था। अब इसे POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वो देश में लागू होने से पहले ही कमियों के होते हुए उसको विरोध का सामना करना पड़ा था, कि उससे पहले ही पता चल गया था कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। इसलिए इसको रिवाइज किया गया, जिसको 1992 में इसको क्या कहा गया? POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जो कमियां थी उनको 1992 में जो सिफारिशें दी गई हैं उसमें उनको रिवाइज कर दिया गया था। इस प्रकार आचार्य राममूर्ति की जो अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि उन कमियों को दूर करना एवं शिक्षा विकास के कार्य की योजना बनाना, ताकि जो सरकार है वो अच्छे से शिक्षा का जो प्रोग्राम है काम है वो चला सके। पर समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को प्रस्तुत ही की थी कि सरकार बदलने से फिर से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ। जो सरकार है वो बदल गई और दोबारा जो शिक्षा नीति है उसका गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जनार्दन रेड्डी ने की थी। जो अगली कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता जनार्दन रेड्डी ने की। उन्होंने पुनः विचार विमर्श करके अपनी जो रिपोर्ट है वो 1992 में केंद्रीय सरकार को सौंपी। उसी समय के मानवीय संसाधन एवं विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 7 मई 1992 को संशोधित शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन का कारण शिक्षा में विकास की शीघ्र आवश्यकता है। कि जो शिक्षा में अगर हम विकास चाहते हैं तो इसमें जो बदलाव हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह 1986 की शिक्षा नीति को ही 1992 में संशोधित किया गया और इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे और विभिन्न शिक्षा स्तरों पर शिक्षा की जो विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के नवीनीकरण में कुछ सुधार किया गया, जबकि शेष विशेषताएं एवं जो शीर्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 वाली ही हैं। मीन्स जो उसकी कमियां थी उनको दूर करके इसमें सिर्फ जो 2 अनुच्छेद हैं वो ही जोड़े गए थे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 अर्थात संशोधित शिक्षा नीति में भाषाओं की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। जो 1992 में इसको रिवाइज किया गया था 1986 की पॉलिसी को, उसमें भी भाषाओं की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया था। इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में विभिन्न भाषाओं के विकास के सुझाव प्रस्तुत हुए। विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान देने पर परामर्श किया गया कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी प्रमोट करना है, उनको भी डेवलप करना है। इस POA में
त्रिभाषा सूत्र, जिसे हम पहले वीडियो में बात की थी, 3 भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग एवं हिंदी अंग्रेजी के विकास पर भी सुझाव दिए गए थे। उनके अनुसार भाषाई एकरूपता लाने के लिए जो कुछ उपचार हैं वो किए जाने ज़रूरी हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास का काम सौंपा गया है, वे जो संस्थाएं आपस में तालमेल बनाकर काम करें ताजो अच्छी ढंग से जो भाषाएं हैं उनको हम विकसित कर सकें। CBSE, NCERT तथा प्रत्येक राज्य सरकार से विचार विमर्श कर स्कूल स्तर पर छात्रों द्वारा भाषाई कौशल व योग्यता को हासिल करने के लिए प्रतिरूप स्थापित करें। CBSE और NCERT ने क्या करना है, प्रत्येक राज्य की जो सरकार है उससे विचार विमर्श करना है और छात्रों का जो भाषाई कौशल है वो उसका विकास करना है। तीनों ही उपयुक्त प्रमुख संस्थाएं भाषा के विकास के लिए हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक जो भारतीय भाषा से शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अपना मुख्य कार्य बनाएं। क्योंकि जो 3 हम भाषाओं की बात कर रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, उसके लिए हमें टीचर भी चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। उनके अनुसार उनको वैसे ही कार्य करना है जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय हिंदी संस्थान अहिंदी भाषी प्रदेशों से हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है। अन्य सुझाव और भी कुछ सुझाव दिए थे। पहला है प्राथमिक सत्र पर। प्राथमिक सत्र पर मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो प्राथमिक सत्र है बच्चों का, उसमें जो मातृभाषा है उसमें ही जो शिक्षा बच्चों को देनी है। विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में कुल आबादी का 10% अल्पसंख्यकों की एक ही भाषा है तो वहाँ 1 या 2 अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के माध्यम वाली जो प्राथमिक शालाएं हैं वो खाली जाएं। यहाँ अल्पसंख्यक भाषाई लोगों की कुल आबादी से उनकी आबादी 10% से कम है, वहाँ स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषाई शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए, परंतु अल्पसंख्यक भाषाई छात्रों की गिनती 10 होना ज़रूरी है। तत्कालीन प्रभाव को देखते हुए द्विभाषीय शिक्षक इन स्कूलों में नियुक्त किए जाएं, जिनको 2 भाषाएं आती हो, वो शिक्षक पढ़ाने वाले। आगे है माध्यमिक सत्र पर कौन से सुझाव दिए गए थे। पहला है जिन शहरों में अल्पसंख्यक भाषाई लोग अधिक निवास करते हैं वहाँ पर उच्चतर माध्यमिक स्कूल जाति प्रति 8 से 10 प्राथमिक स्कूल के अनुपात से स्थापित करने की आवश्यकता है। दूसरा है इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अल्पसंख्यकों की भाषा ही हो। भाषाई अल्पसंख्यक मीन्स जिनकी गिनती कम होती है। अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों का शिक्षण स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता है। इनके लिए सरकार वित्तीय या अन्य सहायता से विकास पर ध्यान दी, क्योंकि जो स्कूल ऐसे चल रहे हैं तो उनका स्तर ऊंचा चुकने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता भी देनी है। भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली उच्चतर माध्यमिक शालाओं को स्वीकृति प्रदान करने में जो शर्तें हैं उनमें ढील देनी चाहिए। मीन्स जो शर्तें हैं उनको नरम कर देना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों की कक्षा कोई निजी तौर पर आरंभ करना चाहता है तो उन्हें भी इसकी जो अनुमति है वो प्रदान कर देनी चाहिए। अनुमति देने की प्रक्रिया सहज सुगम हो, मीन्स वो सरल होनी चाहिए, जिससे 2 महीने के भीतर अल्पसंख्यकों के निजी स्कूल खोलने संबंधी जो कार्य है और उनको जो स्वीकृति है वो प्राप्त हो सके। आगे है उच्च शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिए गए थे। पहला है उच्च कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए पढ़ाने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। दूसरा है हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषाओं के विकास को भी आवश्यकता माना गया। और हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को भी
जो बच्चों के लिए आवश्यक है वो माना गया। राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी प्रमोट करना है, उसका भी विकास करना है। इसके लिए जो राज्य सरकारें हैं उनको वित्तीय सहायता देनी है। कौन देगा? केंद्रीय सरकार। आगे है उच्च शिक्षा के लिए मौलिक लेखन, पुरानी लिपियों, संस्करणों, विश्वकोशों, शब्दकोशों, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन के लिए समय, संगठनों एवं व्यक्तियों को जो वित्तीय सहायता वो देने का परामर्श भी ध्यान में लाया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने ये सुझाव दिया कि भारत में भाषाई सर्वेक्षण अत्यंत ज़रूरी है, कि जो भाषा के संबंध से सर्वे वो बहुत आवश्यक है, ताकि भाषाओं के विकास का पता चल सके और जो आने वाले समय में इसकी ओर जो कार्यक्रम बना के प्रमुख भाषाओं का जो विकास है वो यकीनी बनाया जा सके। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 है, इसमें भाषाओं के विकास तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को तैयार करने हेतु एक जो विस्तृत रणनीति है वो तैयार की गई, और इसमें जो त्रिभाषा सूत्र है उसको भी प्रभावी ढंग से लागू करने के अथवा मातृभाषाओं के विकास पर भी जो जोर है वो दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।